आज हम बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी लेके आए हैं, रिवीजन स्ट्रेटेजी। इसके पहले मैंने सिंगल ग्रुप की रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाई थी। और आपको बता दूं, मैंने एजम्पशन लिया है कि आपके बोथ ग्रुप के क्लासेस ख़त्म हो चुके होंगे फरवरी एंड तक। तो आपको रिवीजन करना 1 मार्च से चालू कर देना चाहिए, बिकॉज आपके बोथ ग्रुप से तो आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपको अर्ली बेनिफिट्स मिलेंगे। और आपको बता दूं 92 डेज़ है आपके पास एग्ज़ाम तक, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जैसे कि ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट और ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है। पहला रिवीजन 1 का फेज चलेगा 1 मार्च से लेके 40 दिन तक, ठीक है। 40 दिन तक ये वाला रिवीजन 1 का सेशन चलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। 10 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट उठाने, 10 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट उठाने। ये कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसा ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का। ग्रुप 1 से एक सब्जेक्ट, ग्रुप 2 से एक सब्जेक्ट, ऐसा ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसको चेंजेस मत करना, ग्रुप 1 वाले सब्जेक्ट मत लेके बैठना, ओके। जैसा कॉम्बिनेशन बोला है वैसा ही करना। रिवीजन 2 जो है वो 7 डेज का होगा। 40 डेज का अगर सेशन होने के बाद 7 डेज का सेशन चलेगा आपका। 7 डेज का सेशन खत्म होने के बाद 5 डेज का सेशन चलेगा। इस तरह से आप 3 बार रिवाइज कर सकते हो आपका सिलेबस। और आपको ज़्यादा मतलब दिन लग जाए, मतलब कुछ इमरजेंसी हो जाए, इसके लिए मैंने 4 दिन ऐसा साइड में रखे हैं उसको। और 92 डेज ऐसा आपका प्लान होगा, यूटिलाइज कर लेना है आपको। पहले सबसे पहला आपको बता दूं कि रिवीजन 1 में करना क्या है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, मतलब आपको लेक्चर में, क्लासेस में जो भी सर ने सिखाया होगा उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, याद करने की कोशिश करनी है। और आपको यहाँ पे हैंड रिटन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हैंड रिटन क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। रिवीजन कर रहे हो आप, पहला रिवीजन जो होता है ना उसमें हाथ से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा करके जाना, कोई डाउट नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी आपको करके जाना है, मतलब देख के लोगे फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टडी मैट के क्वेश्चंस को भी हाथ से करना है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं स्टडी मैट के, उनको आपको क्या करना है, हाथ से करना है। बट मोस्टली आप ट्राई करो कि रिवीजन 1 में आप हाथ से ही क्वेश्चन करो, ठीक है। जैसे कि लॉ में होगा तो लॉ में आपको मेमोराइज करना है, तो कोई चीज़ मेमोराइज नहीं होती है तो आपको राइटिंग में करना पड़ेगा, ओके। देन हम आते हैं रिवीजन 2 की। इसमें रिवीजन 2 में भी आपको कॉन्सेप्ट को रीड करना है। सबसे पहली बात तो यही है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड सही होगा ना तो आपका बाकी सब कुछ भी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जो भी क्वेश्चंस आपने रिवीजन 1 में नहीं ट्राई किए होंगे तो वो रिवीजन 2 में आपको ट्राई करने हैं। एंड जो भी आपने मिस्टेक्स की होंगी उनको रेक्टिफाई करना है। मतलब रिवीजन 1 में आपने कोई भी मिस्टेक्स की होंगी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को रिवीजन 2 में भी उठाना है। वो क्वेश्चन को मतलब आराम से करना है, मतलब रेक्टिफाई करना है उसकी मिस्टेक को, अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो। देन उसके बाद मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल लॉ में बहुत ज़्यादा सेक्शन विक्शन है, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन याद करने की कोशिश करो। डेज कितने हैं वो याद करने की कोशिश करो। ज़्यादा कुछ याद करने नहीं बोल रहा मैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क किए होंगे वही क्वेश्चन आपको लिखना है। रिवीजन 1 में क्या है ना, रिवीजन 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हाथ से लिखने हैं, बट रिवीजन 2 में आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हाथ से लिखने हैं। बाकी सब आप ऑडिट करोगे तो भी चल जाएगा। ऑडिट करोगे मीन्स लाइक ऊपर ऊपर से देख के जाओगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार भी देखने हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाओ। देखो, देख के जाओ नहीं तो लिख के जाओ, आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। देन मैं आता हूँ रिवीजन 3 में। रिवीजन 3 में अगेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, उसको लर्न करना है। देन उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्या बोला मैंने, रीड करो, लर्न करो और प्रैक्टिस करो। यही फॉर्मूला है पास होने का, अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं है पास होने का। उसके बाद में जो भी टफ क्वेश्चंस होंगे ना, टफ क्वेश्चंस उनको ही इसमें हैंड रिटन सॉल्व करना है। रिवीजन 3 में आपके पास 5 ही दिन है और 5 दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं आपको। तो आपको क्या करना है कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन होगा ना उसको ही आपको सॉल्व करना है। या फिर कोई भी क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो काफ़ी टफ है, आपको याद हो नहीं हो रहा, तो वो आपको लिख के करना है, ठीक है। बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है रिवीजन 3 में। और बाकी क्वेश्चन आपको देख के ही लेने हैं, ऑडिट ही करना है उनका। ऑडिट करना है मतलब अच्छा इसका ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा आपको अपने माइंड में विजुअलाइज करना है। रिवीजन 3 में, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3 इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखना है सिर्फ, बाकी के क्वेश्चंस को आपको विजुअलाइज करना है। रिवीजन 1 में आपको क्या करना है, रिवीजन 1 में आपको विजुअलाइज नहीं करना, आपको हैंड रिटन हाथ से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोई भी मतलब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होगा
तो वो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को आपको हैंड रिटन सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद में रिवीजन 2 में आपने उसका ऑडिट भी कर लिया, ऑडिट कर लिया मतलब उसका विजुअलाइज भी कर लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आपको मेमोराइज हो जाएगा वो भी, ठीक है। और हाँ, रफ क्वेश्चन सॉल्विंग करना मतलब ऊपर ऊपर से सॉल्व करना, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, नहीं तो ऐसा मतलब पीछे लिख लिया क्वेश्चन को, ऐसा फटाफट फटाफट जर्नल एंट्रीज लिख लिया पटाख से, जो भी मुश्किल वाली जर्नल एंट्रीज है उसको लिख दिया पटाख से। कॉस्टिंग में भी जर्नल एंट्रीज है काफ़ी ज़्यादा, तो उनको भी प्रैक्टिस कर लिया एकदम। तो उस तरह से आपको प्लान करना है। उसके बाद में रिवीजन का मटेरियल क्या होना चाहिए, रिवीजन का मटेरियल जो है वो स्कैनर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का स्कैनर मिलता है आपको सुचिता प्रकाशन का। अगेन मैं आपको बता दूं, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद यूज़ किया है, इसके लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका स्टडी मटेरियल होगा, जो भी आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया होगा वो स्टडी मटेरियल आपको रीड आउट करना है। एमसीक्यू बैंक जो भी रिलीज करेगा सीएमए इंस्टीट्यूट, आपको वो वाला देखना है। कॉन्सेप्ट बुक आपको बनानी है। देखो कॉन्सेप्ट बुक क्या है ना, कॉन्सेप्ट बुक में क्या होता है कि आप जो जो कॉन्सेप्ट समझ के लेते हो सर से, मतलब आपके टीचर से कॉन्सेप्ट समझ के लेते हो, उसको आप एक बुक में लिखते हो कि यार इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट ये होगा, तो वो कॉन्सेप्ट बुक आपको बनाना है, वो आपको रीड करना है, ठीक है। या फिर कोई भी मेमोरी टेक्निक्स होगी तो उसको भी आपको क्या करना है, रीड करना है। चार्ट्स बनाने हैं आपको इसमें, ठीक है, चार्ट्स वार्ट्स बना के रखने हैं जिससे कि आपको मेमोराइज होने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो चार्ट्स कैसे बनाने वो भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आपको चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको चार्ट्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने ये अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर का बनाया था, और ये वाला क्वेश्चन आ गया था दिसंबर 2024 में, और मैंने ये लिखा था क्वेश्चन पूरा, बिकॉज ऑफ चार्ट मेरे दिमाग में था, इसकी वजह से मेरा ये सही हो गया। देन आते हैं कौन से टॉपिक से चालू करें रिवीजन, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे कि हमें रिवीजन चालू करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि लॉ में है ना, डायरेक्टर्स एथिक्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इतना भी कर लोगे ना फिर भी आराम से पास हो जाओगे, आराम से, ठीक है। बट अपन पास होने के लिए नहीं जा रहे, अपन बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, रैंक के लिए जाना है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करना है, आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल्स आनी चाहिए, मतलब डिप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक अकाउंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, वो सब कुछ जो होता है उसका आपको आना चाहिए टोटली। टैक्सेशन में आपको चालू कहाँ से करना है, रेसिडेंशियल, एचपी, सेट ऑफ, इन जैसे टॉपिक्स को लेना है, आईएफओएस, इन जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कंप्लीट करोगे ना पहले, तो आपका इनकम टैक्स आराम से हो जाएगा। और अब आप देखोगे ना तो यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, रेसिडेंशियल, एचपी और आईएफओएस और सेट ऑफ, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते क्या, आप खुद को सवाल करो, और क्वेश्चन भी ईजी वाले रहते हैं। देन जीएसटी में भी आपको क्या करना है, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो जो छोटे टॉपिक्स है उनको पहले ले लो, बोरियत मत हो जाओ, ठीक है। ये बोरियत वाले सब्जेक्ट्स है तो बोर होता है अपने को, तो छोटे छोटे टॉपिक्स करोगे तो आपको बोर नहीं होगा। कॉस्टिंग में आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों को किए बिना गए ना तो भाई यार तुम्हें कॉस्टिंग पूरा नहीं समझेगा। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों को पहले करना है। उसके बाद में आपको जॉइंट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग को कर देना है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में चैप्टर 6 और चैप्टर 7, इन दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। तो आपको ये दो चैप्टर्स करने हैं पहले, देन उसके बाद चैप्टर 4 के पास जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप चैप्टर 2, नहीं तो आपके पसंदीदा चैप्टर जो होंगे वो उसमें जाओ, मतलब चले जाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो मैंने चैप्टर्स दिए ना, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आती है कि 100% आएंगे यहाँ से ही। देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, इनमें से चालू कर सकते हो। ये क्यों बोला मैंने बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स है, इनमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 28 मार्क्स आप पहले से ही प्रिपेयर कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपैरेटिव, कॉमन साइज हो गया, रेशोज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, ये इजी वाले चैप्टर्स है, ये एक दिन में खत्म हो जाते हैं, एक दिन में भी क्या, आधे दिन में खत्म हो जाते हैं अगर रिवीजन के लिए बैठे हो तो। और किसी का हाथ साफ हो ना इन चैप्टर्स पे, तो भाई साहब चलो एकदम मजे से हो जाएगा ये चैप्टर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करना है, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बड़े बड़े चैप्टर्स के पास पहले नहीं जाना है। सबसे आपको डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डिसीजन थियरी हो गया,
एबीसी कॉस्टिंग हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गया, इनको पहले करना है, प्रायोरिटी रखो अपने चैप्टर्स के ऊपर। ऐसा किसी भी बड़े चैप्टर्स के ऊपर नहीं जाने का, आपको वो मार देंगे पूरा पूरा, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा तोड़ देंगे ना, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, इसके लिए छोटे टॉपिक से चालू करो, जिससे कि आपको भी इजीली आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप एग्जाम्स में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ये प्रायोरिटी टॉपिक्स है, ये मुझे पसंद है काफ़ी ज़्यादा और आपको भी पसंद होंगे ये चैप्टर्स, और इनको करोगे ना तो एटलीस्ट 400 प्लस तो आप आराम से जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ, यही करके नहीं जाना है, बस ये स्टार्टिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनो, ये स्टार्टिंग है, इनके पूरे सब टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट दिया है मैंने कि पहले इनसे चालू करना है, बाकी बाद में आप कौन सा भी कॉम्बिनेशन लेके चालू करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।